सावन का पहला सोमवार आज मंदिरों में भक्तों का सैलाब। हर हर महादेव के उद्घोष से गूंजा शिवालय। आज से छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र। सत्ता पक्ष और विपक्ष से कुल 996 सवाल लगे। स्थगन प्रस्ताव पर रणनीति बनाएगी विपक्ष। दुबई में सीएम डॉक्टर यादव की कूटनीतिक पहल। अरब संसद अध्यक्ष से की मुलाकात। मोहम्मद यामही को दिया एमपी आने का न्योता। सूरजपुर में फिर सामने आया हिट एंड रन का मामला। ज्ञात वाहन ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर। एक की मौत, एक घायल। इंदौर में शराब दुकान में नाराज लोगों ने किया हंगामा। दुकान में लोगों ने बरसाए पत्थर। शराब विक्रेताओं ने भागकर बचाई अपनी जान। 25 पर केस दर्ज। सतना में बोरवेल में गिरी 2 बहनें। 7 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। दोनों की दर्दनाक मौत। रविवार शाम हुआ था हादसा। अंबिकापुर में बैरिकेड से टकराई कार। हादसे में 4 लोग घायल। घटना का सीसीटीवी आया सामने। अंतरिक्ष से शुभांशु शुक्ला की विदाई। अनकॉर्डिंग से पहले बोले, भारत सारे जहां से अच्छा। आज धरती पर होगी शुभांशु की वापसी। भारत इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच हुआ रोमांचक। आकाशदीप के क्रिकेट के साथ खत्म हुआ चौथे दिन का खेल। भारत का स्कोर 58 पर 4। जीत के लिए चाहिए 135 रन। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। छत्तीसगढ़ में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीसी 24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। और आज बुलेटिन में सबसे पहले बात सावन के पहले सोमवार की। तो सावन एक ऐसा पावन दिन जो न सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित है बल्कि भारत की संस्कृति, प्रकृति और जन जन से गहराई से जुड़ा हुआ है। श्रावण मास के सोमवार न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से बल्कि सामाजिक और पर्यावरण दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह दिन भगवान शिव की आराधना को समर्पित होता है। यही वक्त छत्तीसगढ़ में भी सावन के पहले सोमवार पर मंदिरों में भक्तों की भीड़ है। सोमवार पर मंदिरों में आज भक्तों का जन सैलाब उमड़ा हुआ है। 2 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं भिलाई और गरियाबंद से, जहां सावन के पहले सोमवार पर आज भक्तों का जन सैलाब उमड़ा पड़ा है। सुबह से ही शिव भक्त देवालय पहुंच रहे हैं और भगवान शिव की पूजा आराधना में सभी भक्त लीन हैं। और ऐसे मान्यता है कि सच्चे दिल से भगवान शिव की पूजा आराधना सावन के इन पवित्र महीनों में किया जाए तो भगवान भोलेनाथ हर मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। बढ़ते आगे बिलासपुर से बड़ी खबर है, जहां प्रार्थना सभा के नाम पर धर्मांतरण का आरोप लगा। हिंदू संगठनों ने प्रार्थना सभा में छापेमारी की। प्रार्थना से नशा मुक्ति का झांसा देने का भी आरोप है। पुलिस की टीम ने भी संगठन के लोगों के साथ यहां पर पहुंची। मौके से कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्रवाई की गई। सकरी थाना क्षेत्र के भरनी गांव का यह पूरा मामला है। तो बिलासपुर से यह बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां प्रार्थना सभा के नाम पर धर्मांतरण का आरोप लगा। हिंदू संगठनों ने प्रार्थना सभा में छापेमारी की। नशा मुक्ति का झांसा देकर आरोप लगाया गया। पुलिस की टीम भी संगठन के लोगों के साथ पहुंची। मौके से कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। विशाल हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़े हैं। विशाल, बिलासपुर में लगातार प्रार्थना सभा के नाम पर धर्मांतरण के मामले निकल कर आते हैं और एक बार फिर से यह आरोप लगा है कि प्रार्थना सभा के नाम पर धर्मांतरण कराया जा रहा था। क्या अपडेट इस खबर पर? निश्चित तौर पे बिलासपुर में इस तरह के मामले बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से लगातार आधा दर्जन से अधिक मामले ऐसे आ चुके हैं और लगातार ये देखने को मिल रहा है कि जिस तरह का आरोप लगाया जाता है खास करके हिंदू संगठनों के द्वारा कि इन सभाओं के माध्यम से जो सभाओं में उपस्थित लोग रहते हैं उसके ब्रेन को वॉश किया जाता है। ब्रेन वॉश के बाद उनसे कहा जाता है कि आप वो धर्मांतरित हो। इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं, संगीन आरोप। हालांकि ये मामले लगातार पुलिस इस मामले में शिकायत दर्ज हो रही थानों में और पिछले बार तोरवा थाने में भी ऐसे मामले आया था। तो ये मामला लगातार जारी है और इस मामले में भी कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है और पुलिस आगे इस मामले में विवेचना कर रही है। ये मामला फिलहाल सकरी थाने में आया है और देर रात तक इस मामले में लगातार कार्रवाई होती रही।
चलिए, तो देर रात तक कार्रवाई का दौर यहाँ पर चलता रहा। बहुत शुक्रिया आपके साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। देखिए किस तरह से एक बार फिर से बिलासपुर में प्रार्थना सभा के नाम में धर्मांतरण का मामला सामने आया है। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है जिससे पूछताछ की जा रही है। और बिलासपुर से बड़ी खबर है, 4 युवतियों की तबीयत बिगड़ गई, एक युवती की मौत हो गई है, 3 का इलाज जारी है। फूड पॉइजनिंग की आशंका जताई जा रही। चारों युवती निजी मार्केटिंग कंपनी में काम करती हैं। बिलासपुर के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो बिलासपुर से ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां पर 4 युवतियों की तबीयत बिगड़ गई, 1 युवती की मौत हो गई है, 3 का इलाज जारी है। फूड पॉइजनिंग की आशंका जताई जा रही। चारों युवती निजी मार्केटिंग कंपनी में काम करती हैं। बिलासपुर के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र का ये मामला है। जितेंद्र हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। जितेंद्र, 4 युवतियों की तबीयत बिगड़ी अचानक से, जिसमें से 1 युवती की मौत हो गई, 3 का इलाज जारी है। फूड पॉइजनिंग की आशंका जताई जा रही। क्या अपडेट, क्या खुलासा हुआ इस मामले में? देखिए श्रवण, ये सिरगिट्टी थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर गेलवे एक प्राइवेट मार्केटिंग कंपनी है। बताया जा रहा है यहीं पर जो युवतियां हैं ये मार्केटिंग का काम करती थी। इनकी अचानक तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद इनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसमें अस्पताल में ही 1 युवती की मौत हो गई है। 3 युवतियां जो है वो अस्पताल में भर्ती हैं। बताया जा रहा है इनको उल्टी दस्त और पेट दर्द की शिकायत हुई थी। हालांकि एक जानकारी ये भी सामने आई है कि कोई वार्षिक उत्सव जो है कंपनी में मनाया गया था और वहां से लौटने के बाद इनकी तबीयत खराब हुई है। हालांकि ये माना जा रहा है प्रारंभिक तौर पर कि फूड पॉइजनिंग की वजह से इनकी तबीयत खराब हो सकती है। पुलिस भी बयान दर्ज कर रही है, जो अभी वर्तमान में अस्पताल में भर्ती हैं। मृतक के परिजनों को भी यहाँ पर सूचना दे दी गई है। बताया जा रहा है जो मृतका है वो पिंडरा क्षेत्र के रहने वाली है। इसके अलावा जो दूसरी युवतियां हैं वो दूसरा कोरिया तरफ की रहने वाली हैं। फिलहाल सभी के परिजनों को सूचना दे दी गई है। युवतियां बाहर से आकर यहाँ पर किराए के मकान में रहती थी और प्राइवेट मार्केटिंग कंपनी में काम करती थी। हालांकि जिस तरह से बताया जा रहा है कि ये किसी उत्सव में शामिल हुई थी, उसके बाद इनकी तबीयत खराब हुई है, लिहाजा ये माना जा रहा है कि फूड पॉइजनिंग हो सकता है। पुलिस हालांकि सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। जो वर्तमान में अस्पताल में भर्ती है, बीमार है, उनसे पुलिस यहाँ पर बयान दर्ज कर रही है और जांच कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। राजधानी रायपुर से एक बड़ी खबर है, जहां राजधानी के आत्मानंद पुजारी स्कूल के 3 बच्चे अचानक से गायब हो गए। स्कूल रेस में 3 बच्चे गायब हुए हैं। 500 मीटर की दूरी पर एक सीसीटीवी फुटेज जिसमें ये बच्चे नजर आए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम जांच में जुटी हुई है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो रायपुर से ये बड़ी खबर है, जहां राजधानी के आत्मानंद पुजारी स्कूल से 3 बच्चे गायब हुए हैं। इधर सूरजपुर से बड़ी खबर, जहां हिट एंड रन का मामला सामने आया। ज्ञात वाहन ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी। स्कूटी सवार युवक की मौके पर मौत हो गई। एक अन्य युवक घायल है। घायल का अस्पताल में इलाज जारी है। अज्ञात वाहन चालक मौके से फरार हो गया। तलाश में पुलिस उसकी जुटी हुई है। कोतवाली थाना क्षेत्र के पर्री इलाके की यह घटना है। बीजापुर से बड़ी खबर है, जहां आईडी की चपेट में आने से 4 ग्रामीण घायल हुए हैं। धनगोल बंदेपारा इलाके की यह घटना है। घायलों को बीजापुर लाया जा रहा। नक्सलियों ने आईडी लगाया था। मदेर थाना इलाके का ये पूरा मामला है। तो बीजापुर से यह बड़ी खबर है, जहां आईडी की चपेट में आने से 4 ग्रामीण घायल हो गए। रायपुर से बड़ी खबर है, जहां कोयला घोटाला केस में सीबीआई की एंट्री हुई है। ईडी और ईओडब्ल्यू पहले से जांच कर रही है। जांच के लिए सीबीआई को विशेष अधिकार मिला है। राज्य सरकार ने औपचारिक मंजूरी दी है। गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। तो ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं रायपुर से, जहां कोयला घोटाला केस में अब सीबीआई की एंट्री हो गई है। ईडी और ईओडब्ल्यू पहले से इस मामले की जांच कर रही है। जांच के लिए सीबीआई को विशेष अधिकार मिला है। राज्य सरकार ने औपचारिक मंजूरी दी है। गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। जांजगीर चांपा के धाराशिव में घर से लापता 4 माह की बच्ची की लाश घर के पीछे गड्ढे में मिली। जानकारी के मुताबिक बच्ची अपनी मां के साथ रात में सोई हुई थी, फिर वो अचानक लापता हो गई। बच्ची की मां ने आसपास पूछताछ की, लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं चला। सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, छानबीन की। इस दौरान घर के पीछे वाले गड्ढे में बच्ची की लाश मिली। बच्ची की लाश को बाहर निकाला गया, जिला अस्पताल की मरचुरी भेजा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही कारणों का पता चलेगा। पामगढ़ थाना क्षेत्र में धाराशिव ग्राम से शाम में सूचना प्राप्त हुई कि एक 4 माह की बच्ची जो है घर से लापता है। फिर आसपास ढूंढने पर जो है बच्ची जो है जहां वो अपने मां के साथ सो रही थी, उस घर के पीछे एक बरसाती गड्ढे में उसकी डेड बॉडी मिली है। इसमें अपराध दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच कार्रवाई की जा रही है।
और रायपुर से जहां छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू होगा और 18 जुलाई तक यह सत्र चलेगा। सत्र में कुल 5 बैठकें होंगी। विधायकों ने कुल 996 सवाल लगाए हैं। सत्ता पक्ष के विधायक भी सरकार से सवाल पूछने की तैयारी में है। तो रायपुर से बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के आज से शुरुआत होगी और आज से 18 जुलाई तक यह सत्र चलेगा। कुल 5 बैठकें इस सत्र में होंगी। विधायकों ने कुल 996 सवाल लगाए हैं। सत्ता पक्ष के विधायक भी सरकार से सवाल पूछने को तैयार हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर नवा रायपुर स्थित सीएम हाउस में भाजपा विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें विभागीय मंत्रियों को पूरी तैयारी के साथ आने के निर्देश दिए। साथ ही सभी विधायकों को सत्र में 100% उपस्थिति रखने के निर्देश भी दिए गए। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय की उपस्थिति में बैठक हुई। सभी मंत्रियों और विधायकों को विपक्ष के हर सवाल के जवाब देने के लिए तैयारी से आने के लिए कहा गया। बैठक को लेकर संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि मानसून सत्र प्रारंभ हो रहा है, सरकार पूरी तरह से तैयार है। कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है। आधे से ज्यादा विधायक बैठकों में आना बंद कर रहे हैं। मानसून सत्र में जितने भी विषय आएंगे सभी विधायक हिस्सा लेंगे। मानसून सत्र सभी मंत्रीगण पूरी तैयारी के साथ इसमें सत्र में भाग लेंगे। अवैध तत्वों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना सरकार का कर्तव्य है, लेकिन पिछली सरकार के उस कारनामे को भी जनता नहीं भूली है। जब छत्तीसगढ़ पीएससी में एक से बढ़कर के एक घोटाले हुए, उनके परिवार के लोगों को किस तरीके से उपकृत किया गया। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है और इस सत्र से पहले कांग्रेस के विधायक दल की बैठक रविवार को कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में आयोजित की गई। इस बैठक में सत्र के दौरान सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने रणनीति बनाई। बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर शरणदास महंत ने कहा कि सत्र में गांधी की मोटी लाठी लेकर जाएंगे। सत्र कम समय का है, लेकिन कांग्रेस विधायक हर दिन पूरे आक्रामकता के साथ मुद्दा उठाएंगे। पूरे विधायक दल राज्य सरकार को घेरेगा। वहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश में सड़कों की स्थिति पर कहा, 2.25 साल में सरकार ने एक भी काम नहीं किया। सड़कें टूट रही लेकिन रिपेयरिंग नहीं हो रही। वहीं कानून व्यवस्था पर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में कानून की स्थिति खराब है, अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, विधायकों की गाड़ियों में पथराव हो रहा है। देखिए, मैंने बिल्कुल नहीं कहा था कि लाठियां चलेगी। एक सामान्य भाषा में मैंने कहा था कि इस बार लाठियां लेके आएंगे, मतलब पूरी ताकत से लड़ेंगे। जिस तरीके से शब्द बाढ़ होते हैं वैसी लाठियां भी होती हैं, लाठियों की आवाज़ होती है। हम लोग गांधीवादी हैं, लाठी गांधी जी की लाएंगे, लाठी तो कबीर साहब की लाएंगे। लाठी तो हम लेके आएंगे, उसकी चिंता आप मत करिए। बड़ी अच्छी मोटी लाठी लेके आएंगे, कल बताएंगे भी आपको। 2.25 साल में एक भी धेले का काम नहीं हुआ है, एनुअल रिपेयरिंग नहीं हो रहा है। पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब है। जितने भी अपराधी हैं उसके हौसले बुलंद हैं। एक मंत्री दर्जा प्राप्त विधायक कल गाड़ी में पथराव हो गया। छत्तीसगढ़ में छोटे व्यापारियों को व्यवसाय को लेकर प्रोत्साहित किया जा रहा है। मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य सरकार ने छोटे व्यापारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। 10 साल से ज्यादा लंबित मामलों में 25,000 रुपए तक की वैट देनदारी को खत्म करने जा रही है। इसके साथ ही इज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत जीएसटी प्रावधानों में कई संशोधन किए जाएंगे। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई बैठक में छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2025 के प्रारूप का भी अनुमोदन किया गया। इन दोनों विधेयकों को विधानसभा के मानसून सत्र के पटल पर रखा जाएगा। लगभग 40,000 से ज्यादा व्यापारियों को इसका फायदा मिलेगा। इसके साथ ही 62,000 से ज्यादा मुकदमों के मामले भी कम हो जाएंगे।